नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 के उत्तर देख रहे हैं। आज हम पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है के हल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एक ही शब्द के 2 बार आने पर योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो नहीं, योजक चिन्ह का। जैसे बार बार, इस तरह के शब्द आते हैं ना, बार बार या एक एक, इस तरह के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह जो डैश लगती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगला है, वर्तमान शिक्षा में जरूरत है बड़े बड़े भवनों की, यंत्रों की ताकत की, चिंतन के विचार की, आंदोलन की। तो चिंतन के विस्तार की आवश्यकता है। भूमंडलीयकरण को कहते हैं निजीकरण, वैश्वीकरण, व्यापारीकरण, सशक्तिकरण। तो इसे कहते हैं वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 4 है, छंद प्रयुक्त होता है कविता में, कहानी में, नाटक में, एकांकी में। तो इसका सही उत्तर है एकांकी में। 5वां है, आगत शब्द है सकल, विश्व, वैभव या ताकत। तो सकल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें से हमें शब्द चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है? व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो कवि कुल के हैं। अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे? तो टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत पत्र, तार आदि से हुआ करती थी। अगला है प्रश्न नंबर 12, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बतलाइए। लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में लगे हैं। अगला है, आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है? तो आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई दे रही है। कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े, राम राम, जन्म जन्म, देव विधान, कूट चाल, जन सेवा, ये जो है ये सारे क्या हैं? योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 15 है, राम राज्य से कवि का क्या आशय है? राम राज्य से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो सभी दिशाओं को जीतने वाला है, वह राम राज को बनाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द टेलीविजन, टेलीफोन, दुनिया। तो टेलीविजन, टीवी, दूरदर्शन, टेलीफोन, दूरसंचार, दुनिया, जगत, विश्व। 17 है, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? तो इस बदलते युग में एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे का सहयोग करके आपस में जोड़कर रखा जा सकता है। अगला है, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? तो भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई खोजों के जरिए दुनिया में अहम योगदान दिया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भौतिकी, गणित, यांत्रिकी, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो भारत एक महान देश है। भारत देश ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत अपनी संस्कृति की वजह से विश्व में प्रसिद्ध है। भारत देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उनमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इनमें धर्मनिरपेक्षता सबसे अच्छा मूल्य है,
क्योंकि इनमें किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 व्याकरण परिवार के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।